सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ चांदी सोने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। इमेजिन कीजिए कि दुनिया की सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जैसे सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, एआई सर्वर्स और यहाँ तक कि मिसाइल्स सब रुक जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने चलाने वाला इंजन कहीं गायब हो जाए। चाइना ने अभी अभी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने पूरी दुनिया के सिल्वर मार्केट की कमर तोड़ दी है। उन्होंने सिल्वर को बेचना बंद कर दिया है। जहां हम और आप सिल्वर को सिर्फ पायल और सिक्कों के लिए खरीदते हैं, वहां चाइना ने इसे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया है। ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक है। शंघाई में सिल्वर का भाव अमेरिका से $6 महंगा चल रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। क्या हम सिल्वर सुपर साइकिल में एंटर कर चुके हैं? क्या सिल्वर अगले साल 5 लाख पर किलो होने वाला है, या ये चाइना की कोई नया ट्रेप है? आज के वीडियो में हम इस सिल्वर बोर्ड को डिकोड करेंगे जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाली है। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये डीप डाइव एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। दोस्तों, ग्लोबल डेटा के हिसाब से चाइना ने सिल्वर को डुअल यूज मेटल की कैटेगरी में डाल दिया है। इसका मतलब समझिए कि डुअल यूज का मतलब होता है वो चीज़ जो सिविलियन यानी आम जनता के काम में भी आए और मिलिट्री के काम में भी आए। जैसे ही कोई चीज़ इस लिस्ट में आती है, उस पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लग जाते हैं। मतलब अब चाइना से सिल्वर बाहर भेजने के लिए वहाँ की सरकार से स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं चाइना ये लाइसेंस किसी को आसानी से देने वाला नहीं है। यह वैसा ही है जैसे उन्होंने पहले रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ किया था। पहले मार्केट पे कब्जा किया और फिर सप्लाई बंद कर दी ताकि पूरी दुनिया उनके सामने घुटने टेक सके। लेकिन चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? इसको समझने के लिए हमें गोल्ड और सिल्वर का फ़र्क समझना होगा। देखिए, गोल्ड एक करेंसी है। चाइना गोल्ड खरीद रहा है ताकि वो $, को चैलेंज कर सके और दुनिया को दिखा सके कि उनका पैसा सुरक्षित है। लेकिन सिल्वर पैसा नहीं है, सिल्वर पावर है। आज की डेट में सिल्वर का इस्तेमाल हर उस चीज़ में होता है जो फ्यूचर में है, जैसे सोलर पैनल्स। बिना सिल्वर के ग्रीन एनर्जी नामुमकिन है। ईवीज़, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ढेर सारा सिल्वर लगता है। एआई एंड 5G डेटा सेंटर्स और चिप्स बिना सिल्वर के काम नहीं कर सकते। मिलिट्री, मिसाइल्स और सैटेलाइट्स में सिल्वर का बेस्ट कंडक्टर है। चाइना कह रहा है हमें गोल्ड चाहिए अमीर दिखने के लिए, लेकिन सिल्वर चाहिए दुनिया को चलाने के लिए। उन्होंने सिल्वर को सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि ऑयल ऑफ द फ्यूचर बना दिया है। अब मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ जो बहुत डरावनी है। इसे कहते हैं आर्बिट्राज ब्रेकडाउन। मार्केट का नियम है, अगर अमेरिका में सिल्वर सस्ता है और चाइना में महंगा, तो ट्रेडर्स सस्ती जगह से खरीद कर महंगी जगह बेच देंगे और प्राइस बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है? शंघाई में सिल्वर का भाव अमेरिका से $6 से $7 महंगा है और ये गैप कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका में जो सिल्वर ट्रेड हो रहा है वो कागजी सिल्वर है। वो सिर्फ वादे हैं, असली चांदी नहीं। लेकिन चाइना में जो सिल्वर ट्रेड हो रहा है वो फिजिकल सिल्वर है। चाइना दुनिया से कह रहा है तुम्हारे कागज़ की वैल्यू कुछ भी हो, अगर तुम्हें असली मेटल चाहिए तो प्रीमियम देना पड़ेगा। ये क्लियर सिग्नल है कि फिजिकल सिल्वर की भयंकर स्टोरेज हो चुकी है। दोस्तों, ये चाइना की सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं बल्कि बदला है। 1930 में चाइना की पूरी इकोनॉमी सिल्वर पर चलती थी। तब अमेरिका ने सिल्वर परचेज एक्ट लाया और दुनिया भर से सिल्वर खरीदना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि चाइना का सारा सिल्वर अमेरिका चला गया। चाइना में पैसे की कमी हो गई, डिफ्लेशन आया और उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई। चाइना ने वो सबक याद रखा। उन्होंने सीख लिया कि अगर तुम्हारी इकोनॉमी किसी ऐसी चीज़ पर टिकी है जो तुम कंट्रोल नहीं करते, तो दुश्मन तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। और आज 100 साल बाद गेम पलट चुका है। आज अमेरिका और यूरोप की ग्रीन इकोनॉमी सिल्वर पर टिकी है और इस बार सप्लाई का स्विच चाइना के हाथ में है। चाइना कंट्रोल करता है दुनिया की रिफिलिंग कैपेसिटी। भले ही सिल्वर मेक्सिको या पेरू में निकले, सफाई के लिए वो चाइना ही जाता है। अब आप सोचेंगे, अरे भाई, अगर डिमांड इतनी ज़्यादा है तो और खोद लो ना। और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिल्वर इनइलास्टिक है। दुनिया का 80% सिल्वर सोने की तरह अलग से नहीं निकलता। वो जिंक, लीड और कॉपर की माइनिंग करते वक्त गलती से निकलता है। इसका मतलब अगर सिल्वर का भाव 2 गुना भी हो जाए तो भी माइनर्स प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते जब तक कि वो जिंक और कॉपर की माइनिंग ना बढ़ाए। सप्लाई लिमिटेड है लेकिन डिमांड अनलिमिटेड है। तो अब सवाल यह है कि इसमें एक आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, फोमो मत करे।
जब भी ऐसी खबर आती है लोग ज्वेलरी शॉप की तरफ भागते हैं। याद रखिए, सिल्वर बहुत वोलेटाइल है। ये $50 से $100 जा सकता है, तो $50 से वापस $30 भी आ सकता है। दूसरी चीज़, फिजिकल वर्सेस डिजिटल। अगर आपको लगता है कि चाइना का गेम लंबा चलेगा तो सिल्वर ईटीएफ्स या सिल्वर बीस एक बेहतर ऑप्शन है फिजिकल चांदी से, क्योंकि फिजिकल में मार्किंग चार्ज और जीएसटी आपका प्रॉफिट खा जाते हैं। तीसरी चीज़, द बिग रिस्क। अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो इंडस्ट्री स्लो हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है। रिसेशन में ये सोने से ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। और अब फाइनल कंक्लूजन, चाइना ने ये साफ कर दिया है कि फ्यूचर में कमोडिटीज़ की असली ताकत है। कागजी पैसा कमज़ोर हो रहा है। अपने पोर्टफोलियो को एक छोटा हिस्सा कमोडिटीज़ में रखना अब शौक नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है। दोस्तों, ये करेंसी वॉर अब कमोडिटी वॉर बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या सिल्वर 5 लाख टच करेगा? यह सिर्फ एक बबल है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये डीप एनालिसिस आपको पसंद आया तो लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।